मैंने आज के पहले वीडियो में ये कहा था कि जो इलेक्टेड आदमी है, चुने हुए प्रतिनिधि है, एमएलए या एमपी, उनको पुलिस कस्टडी में या जुडिशल कस्टडी में डाल दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। ना कोई चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में, ना कोई कन्विक्शन होता है। उसका नतीजा क्या है कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती अदालत से उनको प्रोसिक्यूशन के बाद, तब तक वो सीट जो है जिस पे वो इलेक्ट हुए वो वैकेंट नहीं होती। उससे क्या है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबली में और पार्लियामेंट में ख़त्म हो जाता है और काफ़ी लंबे टाइम के लिए हो जाता है, जबकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होना चाहिए, भारतीय संविधान के मुताबिक। मेरा इसमें ये कहना है कि जो आदमी जिसको आप समझते हैं, प्रोसिक्यूशन एजेंसी समझती है, पुलिस अथॉरिटी समझती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर समझती है, सीबीआई समझती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझती है कि ये गिल्टी है, आप उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसका प्रोसिक्यूशन की चार्जशीट फाइल कीजिए और कोर्ट उसको पनिश करे। तो जब कोर्ट उसको पनिश कर देगी, उसको 2 साल से ज़्यादा की जेल की सज़ा हो जाएगी, 2 साल या उससे ज़्यादा की, तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। और उसके सीट के वैकेंट होने से, कौन से सीट के वैकेंट होने से 6 महीने के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें इलेक्शन कराएगा। तो उससे बस जनता का जो प्रतिनिधि है, जो उसका नुमाइंदा है, वो लेस देन 6 मंथ, उससे भी कम के लिए वो एब्सेंट होगा पार्लियामेंट से या असेंबली से। तो उससे जो है आप उसको प्रोसिक्यूट कीजिए, उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दीजिए। 2 साल से ये 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होगी तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, तब सीट वैकेंट होगी। अब सीट वैकेंट नहीं हुई, आपने उसको कई कई साल के लिए जेल में बंद कर दिया। तो जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका जो नुमाइंदा है, उसका पार्लियामेंट में, असेंबली में एब्सेंट हो गया। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स की हत्या हो गई। और उस कॉन्स्टिट्यूंसी जो इलेक्शन जीता था, जो पार्लियामेंट या असेंबली में, उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंटरेस्ट जो है के मामले में पार्लियामेंट असेंबली के सामने रखे। तो अगर जो उसको कन्विक्शन के बाद के आप सीट बात, मैं ही नहीं कहता उसको प्रोसिक्यूट मत कीजिए, आप उसको कन्विक्शन कीजिए और मोर देन 2 ईयर्स कीजिए अगर उसने क्राइम ऐसा किया है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो सिस्टम है, ये उसको पहले पुलिस कस्टडी में डाल दो, फिर जुडिशल कस्टडी में डाल दो। ये तो रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो रही है इस तरह से। तो आप उसको चार्जशीट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, प्रोसिक्यूट कीजिए, चार्जशीट कीजिए और कन्विक्ट कीजिए, तो सीट तो वैकेंट हो। सीट भी वैकेंट नहीं हुई और उसके प्रतिनिधि जो है इलेक्टेड जो है जेल में पड़ा हुआ है। सालों साल, साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि जजेस तो इतने भ्रष्ट है, ये तो डरते हैं गवर्नमेंट से। क्योंकि जो जैसे और किसी को इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या ये क्या नाम है, ये इकोनॉमिक ऑफिसर्स वाले, ऐसे जज को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वो भी पब्लिक सरकारी मुलाजिम है, वेतनभोगी कर्मचारी हैं। तो इसलिए ये होना चाहिए, इसमें सुधार जो है। मैं इस बात को भूल गया था पहले वाली डी में, उसमें ये ऐड कर रहा हूँ। ये धन्यवाद, नमस्कार।